आप लोग समझ है, थोड़ा दूरी बना के रखें। देखिए, बैरियर तोड़ने की बात नहीं है, दोनों के आधार अलग हैं और ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे जो आरक्षण या फिर अब जो ये EWS के नाम पे जो आरक्षण है, दोनों के आधार अलग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे समुदाय को मिल रहे आरक्षण हैं जिनका आधार अलग रहा है। अनुसूचित जाति की अगर आप बात करें तो वो ऐसी कास्ट जो कि शेड्यूल की गई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका आधार कहीं ना कहीं छुआछूत है। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स ऐसी जातियाँ जिनका आधार कहीं ना कहीं उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाली उसके आधार पे बना। और यहाँ पे जब हम लोग EWS की बात करते हैं तो इसका आधार पूरी तरीके से अमीरी गरीबी को देखते हुए बना है। तो ये आधार तीनों अलग हैं, तो इसमें कोई बैरियर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे कि कोई बैरियर टूटने की बात नहीं, आधार पूरी तरीके से अलग है। सर, ये जो आरक्षण का मुद्दा है, लगातार बिहार हो चाहे भारत हो, ये बड़ा मुद्दा होता है। क्या आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ। आरक्षण रहना चाहिए और जिस सोच के साथ रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लाया गया था, जब तक वो सोच पूरी नहीं होती है, इस पर कोई चर्चा की भी गुंजाइश नहीं है। भाई, आज भी आप देखें डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जातियों के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जब तक होते रहेंगे तब तक इसके ऊपर कोई चर्चा की भी गुंजाइश नहीं। पूर्वी विधानसभा में क्या होगा? NDA के प्रत्याशी की जीत होगी। आप किसके पक्ष में? भाई, पूरी तरीके से NDA के प्रत्याशी के, इस बात को मैं पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन NDA के प्रत्याशी के लिए रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द महागठबंधन की तरफ से तो नाम सामने आ ही गया है और मुझे लगता है हम लोग की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। तो आज तो फिर भी भाजपा और हम लोग मिलके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यकीनन जनता दल यूनाइटेड की हार और एक बड़ी हार होगी और NDA के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है।